बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, 5,30,000 दिरहम रिश्वत मांगने वाले मैनेजर के खिलाफ मुकदमे का आगाज़। अब इस खबर की तफसील। दुबई की क्रिमिनल कोर्ट में एक 52 साल यूरोपीय मैनेजर के खिलाफ रिश्वत लेने और मांगने के इल्ज़ाम में मुकदमे का आगाज कर दिया गया। मैनेजर पर इल्ज़ाम है कि उसने चीनी और अरब मालिकान की 2 कंपनियों के दरमियान कोई काम करवाने के लिए 5,30,000 दिरहम रिश्वत तलब की थी, जबकि फाइनेंशियल मैनेजर को इन बेज़ाब्तगियों की खबर हो गई, जिसने पुलिस को इतला कर दी। दरखास्त कनिंदा को यह भी पता चला था कि मद्दा अलह कंपनी की फैक्ट्री से हर माह मशीनें फरोख्त कर रहा था। तफ्तीश के मुताबिक मद्दा अलह ने चीनी कंपनी से 5 लाख जबकि अरब कंपनी से 30,000 दिरहम रिश्वत तलब की थी। मुकदमे के हवाले से मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस ने कोरोना के शदीद अलील मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया। अब इस खबर की तफसील। कोरोना के 60 साल मरीज को फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत के पेश नज़र अबूज़ेबी पुलिस के एयर विंग सेक्शन ने मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए ज़ैद अस्पताल से उठाकर अबूज़ेबी शहर में मुंतकिल कर दिया। अबूज़ेबी पुलिस ने हेलीकॉप्टर में सवार दीगर अफराद को कोरोना से महफूज रखने के लिए मरीज को आइसोलेशन कैप्सूल में डालकर शेख खलीफा मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इस वक्त उसका इलाज जारी है। अबूज़ेबी पुलिस के एयर विंग शदीद अलील मरीज के बारे में अलर्ट मिलते ही एक्शन में आ गई। पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया, एयर एम्बुलेंस ने मरीज को ज़ैद अस्पताल से शेख खलीफा मेडिकल सिटी अस्पताल पहुंचा दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज को मुंतकिल करते हुए उसे तब तक ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई जब तक कि उसे अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया गया। ख्याल रहे कि अबूज़ेबी पुलिस का एयर विंग सेक्शन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ऐसे टास्क सर अंजाम देता रहता है जिनमें एयर एम्बुलेंस सर्विस फराहम करना या रेस्क्यू मिशन सर अंजाम देना शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई, 2 लड़कियों की जानिब से ज़बरदस्ती नाजेबा तस्वीरें बनाने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से एक शख्स को कैद की सज़ा भुगतना पड़ गई। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश से पता चला है कि 2 लड़कियों ने एक शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि इस शख्स ने अपने मोबाइल से ज़बरदस्ती इन लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें बनाई थीं। दोनों लड़कियों ने ख़ानदानी झगड़े का बदला लेने के लिए इस शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया था। अल अमारात अल यौम के मुताबिक मुतासरा शख्स अरब बाशिंदा है और इसने अपने ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम से होने वाले इखलाकी और माली नुकसान की भरपाई के लिए दोनों लड़कियों के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर करवाया था। इससे पहले मुतासरा शख्स को 2 माह कैद की सज़ा सुना दी गई थी और इल्ज़ाम के गलत साबित होने पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन इस पर यूएई से बाहर सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम रिहाई के बाद मुतासरा शख्स ने खुद को पहुंचने वाले माली और इखलाकी नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने का मुकदमा दायर किया। इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मद्दा अलैहान की वजह से इसकी साख बुरी तरह मुतासर हुई और हुक्काम ने इसका पासपोर्ट भी 4 माह तक कब्जे में रखा। इसका मजीद कहना था कि जेल में कैद के दौरान इस पर कर्ज चढ़ा है और अपने बच्चों की फीस भी अदा नहीं कर पाया। ताहम अदालत ने मुतासरा शख्स को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मद्दा अलैह को इस बात का इल्म नहीं था कि लड़कियों ने इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था। अदालत का कहना था कि जो कुछ मद्दा अलैह की बहन और बेटी ने उसे बताया वो तमाम मालूमात पुलिस को बताना मद्दा अलैह का हक था, लेकिन उसका मकसद मुतासरा शख्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई एक्सपो 2020 के लिए 100 दिन बाकी, शेख मोहम्मद ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। अब इस खबर की तफसील। 100 दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात वो पहला खलीजी मुल्क होगा जो कोरोना वायरस की वबा के बाद सबसे बड़े आलमी एक्सपो की मेज़बानी करेगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बुध के रोज़ दुबई एक्सपो 2020 के लिए काउंटडाउन का ऐलान किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आलमी सकाफती मेला है। एक्सपो 2020 दुबई जो कि 1 अक्टूबर को शुरू होगा। तवक्को है कि इसमें 25 मिलियन से ज़्यादा सियाह आएंगे और इसमें ज़िंदगी को बदलने वाले तजदीदी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस हवाले से शेख मोहम्मद ने ट्वीट में कहा कि दुबई एक्सपो के लिए 100 दिन बाकी रह गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो होगा और ये कोरोना वायरस की बहाली के बाद पूरी दुनिया से 192 मुमालिक के शहरियों के लिए सबसे बड़ा एक्सपो होगा। एक्सपो 2020 के लिए 50,000 मुलाजमीन होंगे, जबकि 30,000 रज़ाकार इसमें खिदमात सर अंजाम देंगे। शेख मोहम्मद ने कहा कि एक्सपो 2020 दुबई दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जामे सकाफती और इल्म के तबादले के लिए जगह फराहम करेगा। एक्सपो 2020 दुबई कोरोना वायरस के बाद के माशी तरक्की और सकाफती रुझान के लिए रोड मैप तैयार करेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से बुध के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1988 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1922 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेस 2,49,333 नए कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं, जबकि अब तक UAE में 54.7 मिलियन से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। निजी खबर रसां इदारे खलीज टाइम्स के मुताबिक विजिट वीज़ा होल्डर्स और बैरून मुल्क से अबूज़ेबी आने वाले सियाह अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। ताहम ये वैक्सीन सिर्फ उन सियाहों को लगाई जाएगी जिनके पास सिर्फ अबूज़ेबी की तरफ से जारी करदा वीज़ा होगा और इन सियाहों को लगाई जाएगी जिनके पास अबूज़ेबी पहुंचने पर वीज़ा हासिल करने का अहल पासपोर्ट होगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।